सेक्का साहब चले तो थे घर से, लेकिन तो चलते उन्होंने क्षमा मांगा है और सबों को जोहार कहा है, यथा स्थिति चलाने को कहा है। इनका हम लोग हार्दिक स्वागत करेंगे। मोहम्मद परवेज आलम जी आ रहे हैं, अफरोज अनवर जी सामने हैं, उनका हम लोग हमारे बड़े भाई अजीत कुमार, इनका जो जोन रहेगा वहाँ इनका संगठन विस्तार होगा। सुनील राव जी प्रखंड प्रभारी मनोनीत कर रहे हैं, सोनू राव जी का हम लोग तालियों के साथ स्वागत करेंगे। जी प्रखंड प्रभारी हैं, इनको हम लोग झारखंड पार्टी में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग जितने भी का हम लोग झारखंड पार्टी में स्वागत, साकिर खान जी, आर्यन टोपो, करुणा एकता, सुशील टोपो, अल्बिनस बांडो, संजना टोपो, सारे लोग यहाँ पर, और माजी प्रखंड प्रभारी है, उनका हम लोग हार्दिक नमस्कार। झारखंड पार्टी आज यहाँ पर कांके विधानसभा क्षेत्र पर पदभार और सदस्यता अभियान भी था और मिलन समारोह का कार्यक्रम था। हमारे साथ में कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार हैं, केंद्रीय। सर कह रहे हैं कि 2024 जो चुनाव होगी वो सत्ता की कुंजी होगी झारखंड पार्टी। बिल्कुल, झारखंड पार्टी के पास ही सत्ता की चाबी होगी, कुंजी होगी, क्योंकि राज्य की जनता बेहतर समझ रही है कि जिस उद्देश्य से परिवर्तन उन्होंने कराया था 2019 में, वो बिल्कुल फेल कर चुका है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार ने लूट का जो व्यापार पिछले 4 वर्षों में बना करके रखा, इस राज्य में विकास की धारा जो अवरुद्ध कर दी है, उससे भी लोग अजीज हुए हैं। और उससे पहले जिन कारणों से भाजपा को सत्ता से बेदखल राज्य की जनता ने किया था, ये भी राज्य की जनता नहीं भूली है। बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी के तौर पर कार्य करती रही है और हिंदुओं का वोट उन्हें मिले और मुसलमानों का वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस ले, और इसी आधार पे दोनों लूट का व्यापार करते रहे इस राज्य में और विकास यहाँ का अवरुद्ध हो। यहाँ की जनता ऐसा नहीं चाहती है। इसलिए हमारी पार्टी जो राज्य की सबसे पुरानी पार्टी है और झारखंड की मांग करने वाली पार्टी है, अंग्रेजों को पछाड़ करके भगाने वाली पार्टी है, और काफ़ी सालों से चूँकि बहुत ज़्यादा कार्यशील ये पार्टी नहीं थी, तो वर्तमान में परिस्थितियां ऐसी आई हैं जब आवश्यक हुआ है कि झारखंड पार्टी के लोग और झारखंड पार्टी के जरिए एक ईमानदार विचारधारा के लोग जो झारखंड का विकास चाहते हैं वे मुख्यधारा में आएँ। और यदि हमें अपेक्षित सीटें मिल गई, जो जैसी कि मेरी पार्टी अपेक्षा कर रही है इस राज्य में, तो कोई भी पार्टी, चाहे वो INDA हो या NDA हो, बगैर हमारी सहमति के और बगैर हमारी विचारों को माने हुए अपनी सरकार नहीं चला पाएंगे। और राज्य में अब आने वाले समय में वही होगा जो झारखंड पार्टी के ईमानदार लोग, झारखंड के लोगों की सहमति से जो अपनी बात रखेंगे, यहाँ पे वही सब कुछ होगा। यही उद्देश्य हम लोगों का है और हम लोग इसी उद्देश्य के साथ पूरे राज्य में और ख़ास करके उन क्षेत्रों में जहाँ हमारे कार्यकर्ता मेहनत से कार्य करना आरंभ कर चुके हैं, अपना कार्य सुदृढ़ करेंगे और मजबूती से अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या माना जाए सर, झारखंड पार्टी जो आने वाली चुनाव है लोकसभा, कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी? और यहाँ पर गठबंधन जैसे इंडिया है, NDA है, तो क्या झारखंड पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर किसी के साथ में भी? देखिए, हमारी पार्टी काफ़ी मजबूत है। दक्षिणी छोटा नागपुर के क्षेत्रों में हमारे मूल कार्यकर्ता दक्षिणी छोटा नागपुर में, कोल्हान में, संथाल परगना के भी कुछ क्षेत्रों में हमारे ईमानदार कार्यकर्ता अपना कार्य आरंभ कर चुके हैं। और ये पार्टी का निर्णय होगा। हमारे पार्टी के महासचिव जो हैं हमारे साथ हैं, अशोक भगत जी, पार्टी के स्तर पे बड़े नेताओं के साथ बैठक करके, हमारे एनुल हक साहब भी जो पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष हैं वो भी हैं, तो सारा निर्णय जो है वो पार्टी के कार्यालय में लिया जाएगा। परंतु यदि आप मुझसे आकलन
मेरा जानना चाहते हैं तो मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरी पार्टी जो है वो खूंटी में चुनाव लड़ सकती है, लोहरदगा में चुनाव लड़ सकती है, चाईबासा में चुनाव लड़ सकती है। और यदि हमारी पार्टी के टिकट पर ईमानदार छवि के लोग किसी और लोकसभा चुनाव क्षेत्र से भी चुनाव लड़ना चाहेंगे तो पार्टी सब कुछ आकलन करके और ज़रूर चुनाव में जाने के लिए स्वतंत्र होगी और चुनाव लड़ेगी। झारखंड पार्टी की बात कर रहे थे, स्थानीयता की बात कर रहे थे, जो झारखंडी विचारधारा है वैसे लोगों को शामिल करने की बात कर रहे हैं। क्या आप झारखंड पार्टी जो है 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति के पक्षधर में है क्या? देखिए 1932 या फिर खतियान को यहाँ के स्थानीयता का आधार मानना ये झारखंड पार्टी की ही सोच है। वो तो जब लोग कोई बोलने नहीं सकते हैं तो उस भाषा को अपना लेते हैं जिससे जनता खुश होती है। झारखंड पार्टी ही बुनियादी संगठन है और ये खतियान की पहचान की बात, आइडेंटिटी की बात झारखंड पार्टी ने ही शुरू किया है। तो क्या इसे लेकर झारखंड पार्टी चुनाव में इस मुद्दे को भी लेकर उतरेगी और लोगों से पे बीत जाएगी? मैंने तो आपको कहा, अभी लोगों को भी मैंने यही बात कहा कि झारखंड पार्टी यहाँ की जल जंगल जमीन, यहाँ की सभ्यता संस्कृति की बात करती है। हम उसको बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हम यहाँ के युवाओं के रोजगार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम यहाँ के लोगों के भविष्य को ठीक करना चाहते हैं। हमारे बच्चों का खुशहाल भविष्य कैसे हो, इस पर झारखंड पार्टी सोचती है। तो निश्चित तौर पर झारखंड पार्टी झारखंडियों की बात करेगी। हमें दिल्ली, पटना जैसे लोग जगह से गाइड होने की जरूरत नहीं है। झारखंड पार्टी यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के द्वारा और यहाँ के लोगों के नेतृत्व में काम करती है। अनुल जी, रांची लोकसभा क्षेत्र पे ये कार्यक्रम चल रहा है। लंबे समय से एक राष्ट्रीय पार्टी पे आप रहे हैं और जब भी आपका संबोधन होता है कहीं ना कहीं दर्द झलकता है। क्षेत्रीय पार्टी में है, क्या कुछ कहेंगे? किस तरह से आपके आने के बाद यहाँ के लोगों को किस तरह से आप एकजुट करेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा तमाम पार्टियों ने इंसान को बांटने का काम किया है। कुछ लोग जात के नाम पर राजनीति कर रहा है, कुछ लोग अपने पूर्वजों के नाम पर राजनीति कर रहा है, कोई बुलडोजर के नाम पर राजनीति कर रहा है और कोई व्यक्ति अपने बाप के नाम से राजनीति कर रहा है। ऑल ओवर जो झारखंड के लोग हैं उसको राजनीति तौर पे लोगों ने बांट दिया है। बड़े पार्टी में रहने के बाद भी हम लोग जैसा कार्यकर्ता लोगों को जो बांटा गया उसको जोड़ने का प्रयास करना भी गुनाह हो जाता था। इसलिए मैं झारखंड पार्टी को ज्वाइन करके यहाँ के लोगों को जो बांटा गया है, जो इंसानियत को बांटा गया है, उन तमाम इंसानियत को जोड़कर झारखंड हित में हम लोग काम करेंगे, जिससे झारखंड के लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ से भय, भ्रष्टाचार, भूख मिटे। इन तमाम बिंदुओं पे हम लोग काम करेंगे। अंतिम सवाल लेंगे अनुल जी। पूर्व में आपने खासकर कांके विधानसभा की बात करें तो दूसरे जो पूर्व पार्टी थी उसके लिए पसीना काफ़ी बहाया आपने, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री आपने दिलाने का काम किया यहाँ से। माइनॉरिटी के एक बड़ा चेहरा आप है। अब जो है एक पार्टी बदल चुकी है, पसीना फिर से बहाना है। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन अपने समर्थकों को और कार्यकर्ता जो पूर्व में थे? देखिए, मैं शुरू से साफ साफ कहना है, हम बहुत बड़े लोग नहीं हैं जो झूठा प्रलोभन देकर अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। ईमानदारी की बात करेंगे, ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से लोग मेरे साथ जुड़ेंगे।